नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का चैप्टर 9 शांति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों चैप्टर 9 का शांति चैप्टर। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर अगला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आसान शब्दों में समझते हैं फोटो के साथ शांति को। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शांति एक जुमला, यहाँ कहा गया है शांति एक क्या है, जुमला है। यानी शांति को कई लोगों ने जुमला कहा, झूठ कहा, किसी ने फरेब कहा, किसी ने छलावा कहा है शांति को। तो शांति आखिर में है क्या, इसे हम अगला स्लाइड में जानेंगे। तो दोस्तों शांति एक जुमला है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है, बहुत सारे विचारकों ने कहा है। जैसे शांति को एक जुमला की तरह भी देखा जाता है। तो दोस्तों युद्ध को गुणगान करने वाला विचारक था एक, कौन सा, जर्मन दार्शनिक था फ्रेडरिक नीत्शे। जो ये है आप फोटो में देख रहे हैं, फ्रेडरिक नीत्शे, ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे। यही इनका कहना था क्या, यह युद्ध का बहुत गुणगान करते थे, ठीक है, कि युद्ध बहुत ही अच्छा है, इनको उसका गुणगान करते थे। और ये जर्मन के थे, ठीक है, जर्मन दार्शनिक थे। उनका कहना था कि केवल संघर्ष ही क्या, केवल संघर्ष ही वह माध्यम है जो सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यानी केवल जो संघर्ष है, जो युद्ध है, जो संघर्ष होता है एक देश के दूसरे देश से, तो केवल वही माध्यम है इंसान को उन्नत करने का, उस एक सभ्यता को उन्नत करने का और भी आधुनिक बनाने का। क्योंकि संघर्ष में लोग जो होते हैं, कोई भी संघर्ष में अगर रहेगा तो एक दूसरे से क्या करते रहेगा, दिमाग लगाते रहेगा कि हम उससे कैसे जीते, है ना। तो इसी कारण विकास होता है, ठीक है, संघर्ष से ही। तो उनका यही करना था कि जो सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, ना कि शांति। यानी जो संघर्ष है, जो युद्ध है, यही सभ्यता की उन्नति का मार्ग दिखा सकता है, ठीक है, प्रशस्त कर सकता है, और ना कि शांति नहीं कर सकता ये। और इटली के दार्शनिक सिद्धांतकार फ्रेडरिक पेरेटो, जो इटली के थे, उनका क्या कहना था, फ्रेडरिक पेरेटो का, कि ज़्यादातर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए लोगों से होता है। कि शासक वर्ग है उसका निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, किनके, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए लोगों से होता है, ठीक है। उसने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया, ठीक है। तो दोस्तों शांति जो है, इसकी बात प्रत्येक धार्मिक किताबों में कही गई है लगभग, ठीक है। यानी जितनी भी धार्मिक किताब हैं, बाइबल, क्रिश्चियन का और हिंदू धर्म में गीता, ठीक है, मुसलमान धर्म में कुरान, सभी धार्मिक किताबों में लगभग शांति की बात कही गई है कि सभी को शांति से रहना चाहिए, सभी को मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए, किसी को संघर्ष नहीं करना चाहिए, ठीक है। सभी किताबों में ऐसी बातें कही गई है। लेकिन दोस्तों हुआ इसका उल्टा है, शांति हर जगह या कहीं भी मौजूद नहीं है फिलहाल, ठीक है। हर जगह किसी न किसी चीज़ को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता ही है। जैसे आपके घर में भी होता होगा किसी न किसी चीज़ को लेकर, तो एक देश से दूसरे देश में होता है थोड़ा बहुत ज़मीन के लेकर, ठीक है, वो उसका इलाका है और उसको किसी और देश कब्जा कर लेता है। तो हर जगह अशांति ही अशांति नज़र आती है, शांति सच में एक जुमला की तरह। तो दोस्तों विश्व युद्ध, फांसीवाद, नाजीवाद का उदय, भारत पाकिस्तान बंटवारा आदि त्रासदी का अनुभव किया है हमने, ठीक है। फांसीवाद, नाजीवाद, ये सब आप बीए में पढ़िएगा, बीए पार्ट 1 में। तो दोस्तों विश्व युद्ध के बारे में आप क्लास 12 में भी पढ़िएगा एकदम डिटेल से। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, उन्नत तकनीक के खूब इस्तेमाल हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उसमें उन्नत तकनीक का खूब इस्तेमाल हुआ था, नए टेक्नोलॉजी का, ठीक है, नए आविष्कार का, किस लिए, शांति को भंग करने के लिए। तो दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने लंदन पर घनघोर बमबारी की थी। जर्मनी ने लंदन पर घनघोर क्या किया था, बमबारी की थी। किससे, बम वर्षकों से। प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने 1000 बम वर्षकों को, ठीक है, बम बरसाने वाले विमानों से जर्मनी के नगरों पर हमला कर दिया था, ठीक है, करने पर भेजा। तो युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा हुआ था दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में। कैसे,
अमेरिका ने जापान के 2 शहर थे, 2 नगर थे, जैसे शहर भी बोल सकते, अणु बम उन पर गिराया था। इसने अमेरिका ने, वो कौन से शहर थे? नागासाकी थे और हिरोशिमा थे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते हैं कि अमेरिका ने किस शहर पर अपना अणु बम गिराया था जापान में, तो नागासाकी और हिरोशिमा। तो दूसरे युद्ध का अंत किससे हुआ? इसी से हुआ। अमेरिका ने अणु बम गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा पर, जो कि जापान का नगर था। इसमें दोस्तों 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए थे। जैसे ही बम गिराया वैसे ही 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए। और इसके रेडिएशन से कई लोग, हजारों लोग इसके रेडिएशन से, कितने लोग मरे और कितने लोग दिव्यांग हो गए, कितने लोगों का अलग, किसी का आँख की रोशनी चली गई, तो कोई मतलब बीमार हो गए। बहुत भयंकर त्रासदी था। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 95% आम नागरिक मारे गए थे इस युद्ध में। ठीक है, जो हमारे जैसे कोई शॉपकीपर है, कोई हमारे जैसे टीचर है, कोई आम आदमी जो सेना में नहीं है। ठीक है, सोचिए 100 में से 95 आदमी ऐसा मारे गए, आम आदमी मारे गए। तो यह कितना बड़ा त्रासदी था। तो दोस्तों शांति कहीं भी नजर नहीं आती है, लेकिन शांति की बात प्रत्येक धार्मिक किताबों में कही गई है। दोस्तों युद्ध के बाद, जब युद्ध खत्म हो गया दूसरा विश्व, तो उसके बाद क्या हुआ कि सर्वोच्चता कायम करने के लिए दशकों तक 2 महाशक्तियों में प्रचंड प्रतिस्पर्धा का दौर चला। यानी जब युद्ध खत्म हो गया दूसरा विश्व, तो उसमें 2 महाशक्ति उभर करके निकल करके आई और दोनों में प्रतिस्पर्धा चला कि हम ताकतवर है, ये कहता है हम शक्तिशाली हैं। ठीक है, हम सर्वोच्च हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो इस चीज़ पर प्रतिस्पर्धा चला था। ठीक है, दोनों महाशक्तियों, पहला महाशक्ति कौन? रूस, और दूसरा अमेरिका, ये दोनों में। तो दोस्तों पूंजीवाद अमेरिका और साम्यवादी सोवियत रूस की बढ़ती हुई ताकत ने 1962 का क्यूबाई मिसाइल संकट एक अद्भुत प्रसंग है। दोस्तों क्यूबाई मिसाइल संकट, इसे भी आप क्लास 12 में डिटेल से पढ़िएगा। क्यूबाई मिसाइल संकट में क्या हुआ था कि अमेरिका का, जैसे ये अमेरिका है तो इसके नज़दीक एक शहर है क्यूबा, और इस क्यूबा शहर में ये सोवियत संघ ने अपना परमाणु मिसाइल क्या किया था, यहाँ रख दिया था, यहाँ एक्टिवेट कर दिया था। ठीक है, और ये पता चला अमेरिका को बहुत बाद में पता चला। ठीक है, किसके जरिए? जासूसी विमानों के जरिए अमेरिका को पता चला। यहाँ तो रूस का क्या है, रूस का यहाँ पर अयोठी रखा हुआ है मिसाइल, परमाणु मिसाइल। तो यही था क्यूबाई संकट। ठीक है, अमेरिका जासूसी विमानों ने क्यूबा में सोवियत संघ आणविक मिसाइल खोज निकाले थे, क्यूबा की समुद्री सीमाओं को घेर लिए और धमकी दिया। तो जब पता चला अमेरिका को कि यहाँ मेरा देश के नज़दीक क्या है, मिसाइल रखा हुआ है, परमाणु मिसाइल, तो अमेरिका ने चेतावनी, इसको क्या किया, इसको घेर लिया चारों तरफ से क्यूबा को, और उसको चेतावनी दिया कि आप मिसाइल हटा लो वरना हम आपके देश पर हमला कर देंगे। ठीक है, तो समुद्री सीमाओं से घेर लिया, धमकी दिया। क्यूबा अगर मिसाइल नहीं हटाता तो क्या करेगा, अमेरिका उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। तो यह युद्ध समाप्त कब हुआ? जब सोवियत संघ ने वहाँ क्यूबा से मिसाइल हटा लिया। ठीक है, यही था क्यूबाई संकट। तो दोस्तों आते हैं अब क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन पर जिस क्वेश्चन का नाम पर पूरा किताब, ये चैप्टर है, शांति। शांति क्या है? तो दोस्तों युद्ध, दंगा, हिंसा, कत्ल, नरसंहार और सामान्य शारीरिक प्रहार सहित सभी तरह के हिंसक संघर्षों का क्या हो, अभाव ही शांति है। ठीक है, युद्ध, दंगा, हिंसा, कत्ल, नरसंहार और समान शारीरिक प्रहार, ठीक है, इस सभी का अभाव ही शांति कहा गया है। यही डिफिनेशन लिख लीजिएगा एग्जाम में। कुछ सामाजिक प्रथाएं ऐसी हैं जो जाति, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर असमानता को और गहरा करती है। ठीक है, कुछ ऐसे उदाहरण है जैसे जाति भेद, रंग भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, नस्लवाद, सांप्रदायिकता आदि। दोस्तों कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिनके वजह से शांति को बहुत गहरा चोट पहुंचता है, जैसे जाति भेद। अगर आप ये सब हटा भी दीजिएगा कि युद्ध नहीं हो, दंगा नहीं हो, हिंसा नहीं हो, कत्ल नहीं, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आदमी में, जैसे हम भारत में हिंदू हैं और हिंदू में भी कई सारे जाति हैं। ठीक है, हिंदू में भी बहुत सारे जाति है और आपस में जातियों में भी वही चीज़ होती है
वर्चस्व जाति में भी वही बाहुबल का देखा जाता है और हर चीज़ का देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें भी रंग भेद होते हैं, किसी में तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुमको ये काम नहीं दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो इस सब की वजह से भी शांति भंग होती है, ठीक है। लेकिन डिफिनेशन ये लिखिएगा आप ऊपर वाला कि युद्ध, दंगा, हिंसा, कत्ल, नरसंहार इत्यादि के क्या है, अभाव ही शांति कहलाता है। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।